रामपुर की खबर, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है और इस दर्दनाक सड़क हादसे में 5 लोगों की जान जा चुकी है। 7 लोग घायल हुए हैं। कार और ट्रक में जबरदस्त भिड़ंत हो गई और ये हादसा हुआ जिसमें कार और बस की टक्कर में 5 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है, जबकि 7 लोग घायल हुए हैं जिन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कार और ट्रक में जबरदस्त टक्कर की वजह से हादसा हुआ है। कार में सवार लोग बारात से लौट रहे थे। कार सवार 5 बारातियों की मौत हो गई है, जबकि 7 लोग घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोंडा के धानेपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं हादसे के शिकार लोग। यह हादसा कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के चकवा गांव के पास हुआ। सर्वेश हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद है। सर्वेश, ये बेहद दुखद हादसा कार और बस की टक्कर आखिर कैसे हुई है? क्या कुछ इस पर जानकारी मिल रही है? जो लोग घायल हैं उनकी स्थिति कैसी है? ये पूरी खबर विस्तार से बताएं। देखिए, बड़ा दुखद हादसा रहा है। ये बारात गोंडा जिले के धानेपुर क्षेत्र के थी और ये बस्ती में इकोना क्षेत्र में गई थी। वहां से लोग बारात में वापस लौट रहे थे। तो ये कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के चकवा एक गांव के पास यह घटना हुई है, जिसमें दो ट्रक के बीच में ये कार आ गई, जिसमें से 13 लोग सवार थे। एर्टिगा कार थे जिसमें 13 लोग सवार थे। इसमें से 5 लोगों की मौत हो चुकी है अभी तक। 7 लोग घायल हैं, जिनमें से 3 की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। इनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये एक बड़ा बेहद दुखद घटना है जो कोतवाली देहात क्षेत्र में हुई है। और जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक कार में 13 लोगों का सवार होना, ये थोड़ा सा वाकई में दुखद हो गया है। लेकिन ये रॉन्ग साइड पे एक्सीडेंट का मामला है सर्वेश, या फिर ओवर स्पीड का मामला है? ये देखिए, भोर की घटना है और अमूमन रात में निकल रहे थे जब वहां से, तो ये लगभग 3-4 बजे की घटना है। उस समय बताते हैं कि उसको शायद झपकी आ गई और जो वाहन, बड़े हैवी वाहन जो ट्रक चल रहे थे, वो भी 2 तरफ से आ गए हैं। उसी के बीच में ये कार फंस गई और इस तरह की ये जो है बड़ी दुखद घटना हुई है। बहुत शुक्रिया आपका सर्वेश जानकारी के लिए। उधर बलरामपुर के बाद अब हमीरपुर की बात कर रहे हैं, जहां पर भी भीषण सड़क हादसे में 3 दोस्तों की मौत हो गई है। एक बेकाबू डंपर ने बाइक सवार 3 दोस्तों को जोरदार टक्कर मार दी और तीनों लड़के गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अस्पताल में तीनों ने दम तोड़ दिया। डॉक्टर्स ने तीनों लड़कों को मृत घोषित कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। ट्रक को कब्जे में लेकर पुलिस मामले की जांच कर रही है। मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवक, जिनका नाम शत्रुघ्न पुत्र हरिराम, अमर पुत्र माता प्रसाद तथा राजा पुत्र बलखंडी है, गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दुर्घटना के बाद पुलिस के द्वारा तत्काल उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां पर उनकी गंभीर स्थिति को देख के जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया। दुर्भाग्यवश उपचार के दौरान उनको चिकित्सकों द्वारा तीनों को मृत घोषित कर दिया गया। थाना विवार में पुलिस के द्वारा सबूत को कब्जे में लेके पंचायतनामा की कार्रवाई प्रचलित है तथा पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। और आइए बढ़ते हैं आगे। प्रयागराज से इस समय एक बड़ी खबर आ रही है जो अब तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर निवेशकों के साथ ही 68,000 करोड़ से ज्यादा का फर्जीवाड़ा करने वाली रियल एस्टेट कंपनी शाइन सिटी से जुड़ी हुई ये खबर है। शाइन सिटी के CMD राशिद नसीम के खिलाफ दर्ज हुआ है एक और मुकदमा। सिविल लाइन थाने में CMD के साथ कंपनी से जुड़े हुए 2 अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया मुकदमा। चकपुरे मियां सराय ममरेज निवासी फूलचंद गुप्ता ने सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई है FIR। शिकायतकर्ता ने 5,76,000 का भुगतान कंपनी में किया था और जमीन की रजिस्ट्री भी नहीं की गई थी। ये इनके आरोप है। FIR दर्ज कर ली गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। खबर मथुरा से है, जहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर नगर निगम का बुलडोजर चला है। नगर निगम ने 20 करोड़ की जमीन से अवैध कब्जा हटवाया है। मसानी चौराहे से लेकर गोकुल रेस्टोरेंट तक ये कार्रवाई की गई है। अब बताया जा रहा है कि एक स्थानीय युवक ने अवैध कब्जे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने सरकारी जमीन और रोड किनारे हो रहे अतिक्रमण पर कार्रवाई के आदेश दिए। इसके बाद मथुरा वृंदावन नगर निगम की टीम ने ये कार्रवाई की है।
व्यवस्था की है, जो सरकारी जमीन है उस पर जो अवैध अतिक्रमण था उसको हटवाया गया है। इसका रकबा लगभग 8000 वर्ग मीटर है, 2 एकड़ है। 320 में आगे इन लोगों ने अपने बाउंड्री कर ली थी, बढ़ा लिया था। इसकी दीवार वगैरह जो भी अतिक्रमण था वो सब हमने हटवा दिया है, जिसमें हाईकोर्ट में PI दाखिल हुई थी, इसी के आदेश के अनुपालन में ये कार्रवाई की गई। नेपाल बॉर्डर पर योगी की एक्शन की अब बात करेंगे। 7 जिलों में 225 अवैध मदरसों पर एक्शन हुआ है। जी हां, 7 जिलों में 30 अवैध मस्जिद पर भी कार्रवाई हुई है और इसके अलावा ये जानिए कि 7 जिलों में 25 अवैध मज़ारों पर भी कार्रवाई हुई है। 6 अवैध ईदगाह पर एक्शन हुआ है। तो ये बड़ा एक्शन योगी सरकार का, जहां आप देखिए नेपाल बॉर्डर से लगते हुए ये इलाके जहां पर मस्जिद, मदरसे, ईदगाह, मज़ारें वो ध्वस्त किए गए हैं, जहां पर डॉक्यूमेंटेशन पूरा नहीं हो पर रखा था और अवैध इलीगल पाए गए हैं, जिसमें 29 अवैध मदरसे हैं, 9 अवैध मस्जिदें हैं, 7 अवैध मज़ारें हैं, 1 अवैध ईदगाह है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और देखिए लगातार ये एक्शन जारी रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश तक, अगले आदेश तक, जब तक उन सभी मदरसे, मस्जिदों, ईदगाहों में ये आश्वस्त नहीं कर लिया जाता कि उनके पास उनके पक्के डॉक्यूमेंट है। ये 3 तस्वीरें आपके सामने आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार आप देख रहे हैं। बीते कुछ दिनों से बुलडोजर का एक्शन जारी है और खास तौर पर वो सीमा इलाके उत्तर प्रदेश नेपाल बॉर्डर से लगते हुए, जहां पर अवैध तरीके से ये ईदगाह, मस्जिदें, मदरसे बनाए गए हैं। वो तमाम धार्मिक स्थल जो अवैध हैं उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। बुलडोजर एक्शन महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, इसके अलावा पीलीभीत और बहुत सारे ऐसे इलाके जहां पर अवैध प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनके पास अपने पेपर नहीं हैं, नोटिस चस्पा किए गए हैं कि आप डॉक्यूमेंट सबमिट करिए और अगर डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं सही तो कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन अगर पूरे डॉक्यूमेंट नहीं हो रखे हैं सामने तैयार तो फिर उनके खिलाफ हो रही है कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त और उन सारे अवैध निर्माणों के खिलाफ ये मोर्चा खोला गया है जिनके पास पेपर नहीं है। हमारे साथ महाराजगंज से आशीष कुमार हैं, श्रावस्ती से हमारे साथ अखिलेश कुमार है। दोनों हमारे सहयोगियों के पास चलेंगे, जल्दी से अपडेट लेंगे इसके ऊपर। महाराजगंज चलते हैं पहले। महाराजगंज में आशीष, लगातार कार्रवाई देखी जा रही है। बुलडोजर का एक्शन जो है वो जोर पकड़ता हुआ हर दिन नजर आ रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन तमाम धार्मिक स्थलों की बात करी हुई है जो अवैध पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। महाराजगंज में सटीक आंकड़ा बताइए, कितने ऐसे मदरसे, मज़ारे, ईदगाह हैं जिनके खिलाफ अब तक बुलडोजर की कार्रवाई हो चुकी है? देखिए, महाराजगंज जनपद से सटी भारत नेपाल की सीमा है वो 84 किलोमीटर की सीमा है। लगातार ये आवाज उठ रही थी कि भारत नेपाल की सीमा पर अवैध तरीके से मस्जिद बनाकर, मजार बनाकर और मदरसे बनाकर, ईदगाह बनाकर के अवैध संचालन किया जा रहा है। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय की लगातार रिपोर्टिंग हुई थी और इसके बाद महाराजगंज जनपद में चिन्हित करने का काम प्रशासनिक अधिकारियों ने शुरू किया। जब चिन्हित हुआ है तो भारत नेपाल की सीमा पर बड़ी संख्या में ऐसे मदरसे, मस्जिद पाए गए हैं जो अवैध तरीके से बने हैं और हाल ही में बने हैं और जब उनकी जांच की गई है तो वो सरकारी ज़मीन पर बने हैं, किसी के जो है रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई अवैध तरीके से है, कोई गुप्त तरीके से बनाई गई है। तो इस पर प्रशासन सख्त है और लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि महाराजगंज जनपद की जो नौतनवा, सोनौली का इलाका है, जो निचलौल तहसील है, नौतनवा, निचलौल और फरिंदा तहसीलें भारत नेपाल की बॉर्डर से जुड़ती हैं। उन जगहों पर अब तक 29 ऐसे मदरसे चिन्हित किए गए जिनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई। कार्रवाई की संस्तुति हुई, इसमें अधिकांश मदरसों पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। इसके अलावा 9 मस्जिद भारत नेपाल की बॉर्डर से सटे अवैध तरीके से बनाए गए, उस पर भी कार्रवाई हुई है। 7 अवैध मजारे। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत नेपाल की सीमा पे इन जमीनों को कब्जाने के लिए और अवैध
अतिक्रमण फैला करके और यहाँ प्रोपेगेंडा फैला करके लोगों के आवाजाही करने के लिए मज़ारें बनाई गई कि यहाँ फलाना शाह की मज़ारें हैं, फलाना की मज़ारें हैं, जबकि वहाँ कोई दफन नहीं हुआ था। तो अवैध तरीके से मज़ारें बना करके वहाँ पे प्रोपेगेंडा फैलाने की बात की गई थी। तो ऐसे महाराजगंज जनपद में 7 मज़ारों पर भी कार्रवाई हुई, इन्हें बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। आपको बता दें कि एसएसबी की जो जगह है, मैसेज बहुत साफ है योगी सरकार का कि एनक्रोचमेंट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अखिलेश के पास चलते हैं, श्रावस्ती से हमें जानकारी देंगे। अखिलेश, बहुत साफ संदेश है कि जो भी धार्मिक स्थल अवैध पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप जरा विस्तृत जानकारी हमारे दर्शकों को दें, श्रावस्ती से कितने अवैध निर्माण ध्वस्त किए जा सके हैं और कितनों की लिस्ट अभी तैयार है जहां आगे कार्रवाई होती हुई देखी जाएगी? देखिए, 2 जिलों की बात करेंगे नीलू जी, श्रावस्ती की बात करेंगे, बहराइच की बात करेंगे। जिस तरीके से सरकार की मंशा है, जो अवैध अतिक्रमण है, नेपाल बॉर्डर का जो लगा क्षेत्र है वहाँ पे उस पर कार्रवाई हो, तो निश्चित तौर पे श्रावस्ती में प्रभावी कार्रवाई हुई है। तकरीबन 110 मदरसे सील किए गए हैं और लगभग 20 मदरसे पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई है। तो तकरीबन श्रावस्ती में अगर कुल अतिक्रमण की बात करें तो 200 से ज़्यादा अतिक्रमण को हटाया गया है और मदरसों की बात करें तो 110 मदरसे ऐसे हैं जिनको सील किया गया है और 20 मदरसों पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है। वहीं बहराइच की अगर बात करें तो बहराइच में सिर्फ 1 मदरसे का ध्वस्तीकरण हुआ है और तकरीबन 10 मदरसों की जांच हुई है, जिसमें 10 मदरसे अवैध पाए गए। अगर बहराइच की अगर पर्टिकुलर बात करें तो बहराइच का जो नेपाल से जुड़ा बॉर्डर है 110 किलोमीटर का बॉर्डर है और लंबा बॉर्डर है। यहाँ पे तकरीबन 150 ऐसे मदरसे, अवैध मदरसे संचालित हैं, लेकिन सुस्त लापरवाह अधिकारियों की वजह से इन मदरसों की जांच नहीं हो पा रही है। सिर्फ 10 मदरसों की जांच हुई है। लगातार योगी सरकार प्रयास कर रही है और लगातार निर्देश दे रही है और जब जब प्रदेशवासियों के हित में कोई निर्णय लेना होता है तो योगी सरकार निश्चित तौर पर प्रभावी निर्णय लेती है और उसको इंप्लीमेंट कराने के लिए पूरी जोर आजमाइश लगा दी जाती है। लेकिन बहराइच में सुस्त अधिकारियों की वजह से ये अभी जो प्रगति है ये बिल्कुल नगड़ के बराबर है। 150 मदरसे हैं लेकिन 10 मदरसों की जांच हुई है। आपको याद होगा कि 2024 में यही हुआ, नतीजे आए, भाजपा जिस तरीके से सीटें गंवाई। तो ये सरकार डिसीजन तो लेती है कि अच्छे निर्णय लिए जाएं, लोगों के पक्ष में रहें, लोगों को पारदर्शिता मिले। सरकार की यही मंशा हमेशा रही है, लेकिन अधिकारियों की वजह से जो नतीजे होते हैं चुनाव में वो कहीं न कहीं ऐसे ही आते हैं, हैरतअंगेज आते हैं। उसके बाद सरकार उस पर मंथन करती है, फिर नया प्लान बनाती है। तो बहराइच की जो स्थिति है कमोबेश वैसे ही है। सरकार की मंशा है कि जो अवैध अतिक्रमण है बॉर्डर से जुड़ा 0 से 10 किलोमीटर उस पर कार्रवाई हो, लेकिन सुस्त अधिकारी की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा है। बहराइच में सिर्फ अभी एक अवैध जो मदरसा है उस पर बुलडोजर एक्शन हुआ है और तो तकरीबन 10 मदरसे थोड़ी धीमी देखी जा रही है, लेकिन कहीं पर तेजी से एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल उम्मीद यही जताई जा रही है कि जल्द से जल्द जितने भी अवैध निर्माण हैं उनको ध्वस्त किया जाएगा बुलडोजर के माध्यम से। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।